देखो कैसी सुगंधित पवन आ रही है। हाँ प्रिय, देखो कैसी बहार ला रही है। भ्राता जी, बहुत अच्छी पवन चल रही है। भ्राता जी, पंचवटी पर कुदरत ने कई खूबियों का कमाल कर दिया है। और गोदावरी के पवित्र जल ने तो इसे बेमिसाल कर दिया है। आज तो वन में कोई भी नहीं है। ये कौन है? सुंदर, सुंदर, दिल में बसाने की चीज है। रूप नखा, इन्हें अपना ले। मगर कैसे? अरे तू तो मायावी है। अप्सरा का रूप धारण कर। मैं सुंदर नारी बन के आती हूँ। नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंग मोहानी मी यवन बिजली पाऊन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सरा इंद्रपुरी तुलखाली। अजी, आप कौन हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपना परिचय दीजिए। देवी, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के जाए हैं और पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन गमन के लिए आए हैं। ये सामने लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और साथ में सीता मेरी धर्म पत्नी है। मेरा नाम राम है। राम, कितना प्यारा नाम। कहिए देवी, आपको हमसे कुछ काम है? यदि बुरा न माने तो आप भी अपने वंश और परिचय दीजिए। मैं तो लंकापति रावण की बहन हूँ। मेरे भाई खर और दूषण इसी वन में रहते हैं और नाम के लिहाज से मेरा नाम स्वरूप नखा है। स्वरूप नखा। देवी, यहाँ किस लिए तरतीफ लाई? इसलिए तूने मेरे
दिल में जगह बनाई। देवी, तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में कुछ ना आई। देख में तो इतने मासूम नहीं लगते, अकल मंद लगते हो, पर हो पूरे खुदाई। आप मेरे खाबिज और मैं आपकी लुगाई। अब समझे मेरे बाप की जुआई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों के खातिर में नहीं आई, तो फकीरों से शादी करने की भला क्या धुन समाई। तबीयत यहाँ पे आई, फिर क्या अमीरी और क्या बादशाही। अफसोस देवी, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। अगर लक्ष्मण जी इस बात को मानते हैं तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। इसलिए हे देवी, आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हें अपने दिल का हाले दिल सुनाइए। वह इस समय अकेले और वैसे भी जवान और गठीले हैं। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। अरे उनसे तो मैं यूं ही दिल लगी कर रही थी। वैसे तो मैं आपके नाम की ही हाँ भरती हूँ। वो काला कलूटा आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे कौन शादी करेगा। जब तक पीऊंगी आपके चरण धो के पीऊंगी। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है, जो तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर घायल होगी और मेरे एक नेत्र से घायल होगी। रंग है कि चंदन की तरह चमक रहा है और सुंदरता में भी लाजवाब हो। तमाम जमाने की बल्कि सारी खुदाई की इंतका हो। तो फिर इस बात का ख्याल है जी, क्योंकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करके तुम्हारी सारी उम्र की मिट्टी खराब है। जी, तो फिर आपकी तरफ से भी इनकार है। जी हाँ, आप और उनकी जोड़ी खूब जमेगी।
अजी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। इन बातों की उसे क्या पहचान है? देवी, मुझ पर तो रहम करो और अपने फैसले पर दोबारा गौर करो। संभव है कि इस बार लक्ष्मण जी आपकी बात अवश्य मानेंगे। शायद उन्होंने तुम्हें आजमाने की कोई राज रचाई है। अजी, वो कितना मुचक्का है। वो कितना बेशक्ल और रूढ़मती है। रूपनखा के कोमल हाथ तो किसी गले का हार बनेंगे। मुंह से बात करो और ये हाथापाई किसी और से करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं लगे जो चुभ जाएंगे। मेरे हाथों में कीले तो नहीं लगी जो सीधा सीने में चीर जाएंगी। देवी, मैं कह तो चुका हूँ ना कि मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी है तो फिर क्या हुआ? राजे महाराजे तो 4-4, 5-5 शादियां करते हैं। देवी, यह धर्म के विरुद्ध है और महापाप है। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण के साथ ही जचती है। अजी, आपने किस जंगली के पास भेज दिया जिसको न बोलने का सलीका न बात करने का तरीका? अल्ले दर्जे का बदतमीज है वो। इसमें तो शक्ल तो देखो, जैसे बस बरसों का मरीज हो। अरे मुझे तो ऐसी बदबू आई, मैं तो वहां से भागी इधर को आई। जो इंसान दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसी सुंदरी के साथ कैसे शादी कर सकता है? अगर तुमको नहीं तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है। इसीलिए आपके हुक्म की तालीफ मेरे लिए मुहाल है। क्या तुम्हें मेरा कुल मालूम है? हाँ, जानता हूँ। तू रावण की बेहया बदचलन बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है।
बस जी बस, भौंकना सिखाया तो काटने को आ रहा है। जाती है क्या? बताओ अभी मौत का भाव। क्योंकि जब तक ये कांच कचोरी इनके साथ है, रूपनखा तेरा काम नहीं बन सकता। पहले मुझे इसको ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेहरबानी करके आप यहाँ से दफा हो जाइए। जब तक ये निगोड़ी, ये काल बिकोड़ी तुम्हारे साथ है, पहले मैं इसी को ठिकाने लगाती हूँ। लक्ष्मण देखो, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता पे लपक रही है। लगता है अपनी बदकारी की सजा पाएगी और सीधी तरह यहाँ से नहीं जाएगी। ओ बदकार, अभी तुझे मैं सबक सिखाता हूँ और तुम्हारी इस बदगामी का तुम्हें इनाम देता हूँ। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या? अरे इस बनवासी सत्यनाशी ने मेरी नाक काट दी। भैया भैया, बोल सियापति रामचंद्र